हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी या फिर एलटी लेक्चर की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन की छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ताकि आप जब आप ये टीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एस बी या एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, ये मैं बेसिक चीज़ें आपको इंटीग्रेशन की यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप इंटीग्रेशन वाला कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको इसके बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 11th-12th में आपने इसका बेसिक्स पढ़ा होगा। हालांकि अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इसका ये आपका क्लास 12th में है, तो इसका बेसिक आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको यही बहुत काम आने वाला है। राइट गाइस, तो इसका एक बेसिक लेक्चर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप पहले वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिए। वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का जो बेसिक चीज़ है, कैसे आप फॉर्मूले याद करना सीखते हो, तो उस पहले पार्ट में मैंने इसको बहुत ढंग से डिस्कस किया हुआ है। राइट, तो आज बात करते हैं गाइस थोड़ा सा उससे आगे वाले पार्ट की। राइट, तो अब मैंने आपको पिछले वाली वीडियोज़ में इंटीग्रेशन ऑफ tan x सिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ cot x सिखाया था। ठीक है, और हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, और cot x का भी फॉर्मूला बताया था। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका log sec x, या फिर आप बोलते हो माइनस का log cos x। राइट, और ये log के अंदर आप यहाँ पे मॉड लगाते हो, ये चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था cot x का, तो ये होता है log sin x। राइट, log sin x, और एक उसको आप लिख सकते हो उसकी फॉर्म में, एक बार चेक कर लेते हैं, साइन अपॉन कॉस ही आएगा। अगर आप थोड़ा सा भूल भी गए हैं तो अगर cos x अपॉन साइन एक्स, cot x को आप लिख सकते हैं, और sin x को अगर आप t ऐड करेंगे, sin x को अगर आप t ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये आपका dt अपॉन t यानी कि आपका log t आ गया, और ये है आपका log t की वैल्यू है sin x। ठीक है, प्लस सी। तो ठीक है, ये आपका कितना आगे, यहाँ पे आप सी लगाना चाहो सी लगा लो, क्योंकि आपका यहाँ पे लिमिट नहीं है, और यहाँ पे इक्वल करके आप यहाँ भी आप सी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का log cos x होता है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, माइनस का log cos x। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये log sin x, और यहाँ पे माइनस का log cos x भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि sin x को आप लिखेंगे 1 अपॉन cos x, तो cos x ये हो जाएगा log के अंदर cos x की पावर -1, फिर -1 आगे आएगा, तो ये माइनस का log cos x प्लस c हो जाएगा। राइट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मान लीजिए आपको पूछा जाए, देखिए आपको sec x का यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला बना कैसे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप क्या काम कीजिए, जो आपका ये sec x है, यहाँ पे ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फॉर्मूला आप याद रखें, बट इनकेस अगर भूल जाएं तो आप ऐसे इसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या कीजिए, यहाँ पे sec x प्लस tan x, इसको t ऐड कर लीजिए, जो नीचे वाला आपका sec x प्लस tan x है, इसको t ऐड कर लीजिए, और sec x का आपका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, sec x tan x, एंड tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dt ओवर dx। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे sec x कॉमन ले लीजिए, और ये आ जाएगा आपका एक आपने sec x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा आपका tan x, और यहाँ बचेगा आपका sec x, और dx को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आइए तो ये हो जाएगा dt। तो ये पूरी चीज़ ये क्या बन गई, आपकी dt बन गई। तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन t, क्योंकि आपने sec x प्लस tan x को t लेट किया है। राइट, तो ये आपका कितना हो जाएगा, log t, और log यहाँ पे प्लस c कर दीजिए। अब t की वैल्यू है कितनी, इसको मॉड में लीजिए। अगर मॉड में इनकेस आप लेना भूल जाए तो पहले ब्रैकेट लगा लीजिए नॉर्मल सा, उसके बाद में इसमें लॉग लगाना ना भूलें, या इनकेस अगर लॉग लगाना भूल भी जाते तो आपको तो ऑप्शन मैच कराना है, तो वहाँ पे आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ब्रैकेट को, सिंपल ब्रैकेट को मॉड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा sec x प्लस tan x प्लस c। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, sec x dx का log के अंदर sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, इसी तरह हम बात कर लेते हैं cot x, ये आपका हम बात कर लेते हैं cosec x की। ठीक है,
हम बात कर लेते हैं cos x की। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ भी आप एक काम कीजिए, cos x प्लस cot x को ऊपर नीचे ऐड कर दीजिए, ठीक है। और कुछ अगर गड़बड़ होगा तो पता लग जाएगा कि आपको क्या ऐड करना है, ये आपको हिंट दे देता है, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, cos x प्लस cot x को t मानने वाला हूँ। cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का cos x इंटू कॉट एक्स, और cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का cos x स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो। अब यहाँ पे माइनस का cos x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cot x प्लस का cos x, क्योंकि आपने माइनस साइन भी कॉमन लिया है, और dx को इधर ले आइए, इधर शिफ्ट कर दीजिए dt ओवर dx से, तो dx इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt, और ये माइनस साइन जो आपका है इसको dt के पास ले जाइए। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का dt, और नीचे इस टर्म को आपने t लेट किया है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का dt अपॉन टी, तो ये कितना आ गया, माइनस का log t प्लस सी, यानी कि माइनस का log cos x प्लस cot x प्लस सी, ठीक है। तो ये जो आप मैथ्स का एग्जाम देंगे, DSSB हो या PGT, TGT, LT या फिर लेक्चर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो फॉर्मूले हैं ये आपको डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ करने पड़ जाते हैं। और अगर आपको बेसिक क्लियर है इंटीग्रेशन का तो फिर आपको चीज़ें इतनी टफ नहीं लगती हैं। तो ये बहुत काम का लेक्चर है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। अब थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। और एक sin x को मैं यहाँ पे dx के साथ ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा वो देखिए, अगर मैं यहाँ पे cos x को t लेट कर दूँ तो ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x हो जाएगा, और यहाँ पे dt ओवर dx अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो ये माइनस का sin x dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt, यानी sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का dt। और ध्यान दीजिएगा जो ये साइन स्क्वायर एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और मैंने कॉस एक्स को यहाँ पे अभी कॉस एक्स रहने दिया, और ये साइन एक्स इंटू डी एक्स है। अब नोटिस कीजिए साइन एक्स इंटू डी एक्स किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस का डी टी। कॉस एक्स को आपने टी लेट किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कॉस एक्स आपने टी लेट किया हुआ है, साइन एक्स डी एक्स आपका आ गया माइनस का डी टी। अब ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन बाहर आ गया, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे टी और ये डी टी, राइट। अब माइनस साइन को अंदर ले जाके आप थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी, यहाँ पे आएगा टी माइनस टी स्क्वायर, बाहर का जो माइनस साइन है उसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये टी क्यूब माइनस टी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो अब क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। अब बस यहाँ पे आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करके बताई है आपको, ये 1 माइनस टी स्क्वायर ये टी माइनस का डी टी। अब यहाँ पे माइनस साइन को आप बाहर ले गए, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी करेंगे तो ये आएगा टी माइनस टी क्यूब, और माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो टी क्यूब माइनस टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4, और वहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी है कितना आपका कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 कॉस एक्स की पावर 4 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी इस फॉर्म में आपके आंसर मैच नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ओके। तो इस टाइप का ये आंसर आ जाएगा, राइट, जहाँ पे साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स का आपको अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो ठीक हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके गाइस। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए है। अब यहाँ पे अगर साइन पूरे को आप एक्स, अगर मान लो आप एक्स प्लस ए को टी मानते हो तो उससे में कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्राई करें तो आप एक्स प्लस ए को टी मानेंगे, फिर आपका डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी निकल के आएगा, तो यहाँ तो साइन एक्स ही रहा, ये डी टी हो गया,
और ये साइन टी हो गया। तो इससे कोई खास आपको फ़र्क पड़ा नहीं, कोई खास आपको रिजल्ट मिला नहीं, तो कुछ और लेट करना आपको यहाँ पे फ़ायदेमंद रहेगा। तो थोड़ा सा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, और एक पैटर्न टाइप का है इसका, बस अगर वो आपने यहाँ पे सोच लिया तो उसके बाद सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो एक काम ये कीजिए, जैसे x प्लस ए यहाँ पे है तो ये चीज़ ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर कोशिश कीजिए कि आप ना x प्लस ए को वैनिश कर सकें, यानी गायब कर सकें, ठीक है। और वैनिश कैसे हो गए, जब आप यहाँ पे x प्लस ए का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो x प्लस ए का जब वहाँ फॉर्मूला बनेगा तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं साइन के टर्म्स में वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद ये इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। थोड़ा कोशिश करते हैं कैसे करने वाले हैं इसको। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन के साथ जो x है इसमें अपनी मर्जी से a को ऐड कर दूँ, अब सीधी सी बात है, मैथ्स है तो मैथ्स में अपनी मर्जी का तो कुछ आप लगाएंगे नहीं, और अपनी मर्जी से अगर कुछ ऐड करते हैं तो चुपचाप से उतना ही माइनस भी कर दीजिए, क्योंकि अपने घर से तो आप कुछ लेके नहीं आएंगे ना इसमें ऐड करने के लिए, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से डिवाइड भी कर दीजिए, अगर किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उस नंबर को माइनस भी कर दीजिए, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अगर मैंने अपनी तरफ से a ऐड किया है तो a को मैं माइनस भी कर दूंगा, और साइन एक्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a माइनस ए कैंसिल होकर साइन एक्स ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस ए है। अब जरा नोटिस कीजिए, अगर इसमें पूरी वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, अगर इस x माइनस ए को मैं a बोल दूँ और इस a को मैं खाली b बोल दूँ, यानी कि साइन a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हो, और ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन a की जगह कितना है x प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए, राइट। और बाहर क्या आ गया आपका, dx आ गया। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, कॉस ए तो कांस्टेंट है, अपॉन में, हाँ, अब ये साइन एक्स प्लस ए है, इस पूरे के अपॉन में साइन एक्स प्लस ए आएगा। अब इसको भी दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस ए, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस ए, ठीक है। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे आपका a प्लस बी अपॉन 5 है तो ये a अपॉन 5 और प्लस का b अपॉन 5 आप इसको लिख सकते हैं, तो वही नॉर्मल सी चीज़ थी, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यानी क्या हो जाएगा, ये कॉस है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कैंसिल, और जो dx है dx को अंदर ले आइए तो ये इतना बचेगा सिर्फ dx, ये एक टर्म कैंसिल, कॉस ए कांस्टेंट बाहर आ गया और dx अंदर आ गया, ठीक है। फिर माइनस, अब आपका यहाँ पे साइन ए बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका, कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस ए dx, राइट। अब यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, तो ये आ जाएगा x cos a माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, और cot x प्लस ए का जो इंटीग्रेशन आप करेंगे ये कितना आ जाएगा, log साइन x, तो log के अंदर मॉड में साइन x प्लस ए, राइट, प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा किस फॉर्मेट के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन आपको कॉस में भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है ऊपर x प्लस ए नीचे साइन x हो, तो किसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जनरली आपको साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी के फॉर्मूले यूज़ होते हुए दिखेंगे, राइट। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देखो 1/1 प्लस tan x, या क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट का भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, 1/1 प्लस cot x, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप tan x को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि इसको आप लिख देंगे 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या आपका dx एज इट इज रहेगा, ठीक है, जैसा आपका इंटीग्रेट जो कर रहे हो नॉर्मली dx जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो ऊपर एलसीएम, जब आप नीचे एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर अपॉन में कॉस एक्स आएगा, फिर उस कॉस एक्स को मैं ऊपर ले गया हूँ, और ये आपका हो गया dx। तो आपने इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप इतना करना आसान है, इतना चलो एक बार आप अप्रोच लगा सकते हो कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो इतना आप कर लोगे। अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये cos x dx अपॉन cos x प्लस साइन एक्स ये हो जाएगा,
ठीक है। अब इस 2 को जो मल्टीप्लाई में इसको अंदर ले जाइए, तो ये 2 cos x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 cos x है ना, cos की जो आपके 2 cos x हैं, इसके बीच में साइन को डाल दीजिए, मतलब साइन को ऐड और साइन को माइनस भी कर दीजिए, और इस तरीके से कीजिए कि कुछ फायदा हो आपको, यानी कि ऐसा, जैसे ये cos x है, मैं साइन x को यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है, फिर प्लस करके मैं यहाँ पे cos x लिख रहा हूँ, फिर साइन x को माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब नोटिस कीजिएगा, एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैंने cos x और cos x को जोड़ेंगे 2x आएगा, sin x माइनस sin x 0 हो गया, तो बचा क्या आपका 2 cos x ही बचा। बट मैंने sin x को इस तरह से डाला इसमें कि उसको प्लस भी किया, उसको माइनस भी किया। अब इससे फायदा होने वाला है, देखिए कैसे, और यहाँ पे आपका cos x प्लस sin x, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ लीजिए, ध्यान दीजिए, इस तरह से ब्रेक कर लीजिए। अब cos x प्लस sin x को दोनों के नीचे ले जाइए, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, यानी कि 1, फिर उसके बाद प्लस है cos, और फिर हो जाएगा आपका ये 1 आपका आया, फिर प्लस लिख लीजिए, कोई बात नहीं, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, राइट, ये ब्रैकेट में बाहर से dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करना है आपने, तो ये आपका 1/2 को भी अंदर ले जाइए, ये dx को ऑपरेट dx को अंदर ले जाइए, ऑपरेट कर दीजिए, मतलब उसको अंदर ले जाइए, फिर आपका 1/2 यहाँ भी आएगा, और ये cos x माइनस sin x अपॉन ये बाहर dx है आपका, अपॉन cos x प्लस sin x, राइट। अब cos x प्लस sin x को जो कि आपका डिनोमिनेटर में है, इसको t लेट कर लीजिए, तो cos x का हो जाएगा डिफरेंशिएट माइनस का sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, और ये dt ओवर dx, तो इसको अरेंज कर लीजिए, cos x पहले लिख लीजिए, माइनस sin x, और dx को मल्टीप्लाई में ले जाइए, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt। तो ये पोर्शन क्या बन गया आपका, cos x माइनस sin x इंटू में dx, ये dt बन गया। ये तो आपका आ गया 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, और ये प्लस का यहाँ पे 1/2, ये आपका बन गया dt, और इसको आपने t लेट किया, तो ये कितना आ गया निकल के 1/2x प्लस 1/2 log t, ठीक है, dt/t यानी क्या आ गया, log t आ गया। t की वैल्यू है कितनी, आप इसको मॉड में लिख लीजिए, cos x प्लस sin x, राइट, प्लस c। तो यहाँ से आपका ये क्या आ गया, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे जरूर समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, अब देखिए अगर आप नीचे e⁻2x + 1 को t मानते हैं, तो उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी स्टेप लग जाएंगे और बहुत देर के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। तो इसमें एक अप्रोच मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिसमें एक स्टेप के बाद आप डायरेक्टली इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करने वाले क्या हैं आप इसमें, अगर मैं ऊपर और नीचे e⁻x कॉमन ले लूँ, जैसे मान लीजिए मैं ऊपर, जैसे इंटीग्रेशन है ये, मैं ऊपर e⁻x कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा। देखो e⁻x का कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि आपने आपने यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में e⁻x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। या एक और तरीका बताऊँ तो इसको ये समझ लीजिए, मैं इस ऊपर वाले में, ठीक है, e⁻x से मल्टीप्लाई और e⁻x से डिवाइड कर रहा हूँ, जिस तरह से आप समझ पाएँ, ठीक है। अगर मैं ऊपर e⁻x कॉमन लूंगा तो ये कितना आएगा, e⁻x माइनस e⁻x, ठीक है। और नीचे अगर कॉमन लूंगा तो ये आएगा e⁻x, और नीचे बचेगा e⁻x प्लस e⁻x, ठीक है। अब ये एक स्टेप में आगे से रहे, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले उसमें, जो ऊपर वाला आपका दिख रहा है e⁻2x - 1, अगर उसमें e⁻x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कुछ इस तरह से मैं इसको लिखूंगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। और यही चीज़ मैं नीचे वाले के साथ भी करूंगा, जो चीज़ मैं इसके साथ करूंगा वही चीज़ मैं इसके साथ भी करूंगा। या तो आप डायरेक्टली समझ जाओ कि e⁻x कॉमन लेने पे यहाँ पे e⁻x माइनस e⁻x आएगा, सेम यहाँ भी आप समझ जाओ डायरेक्टली, या फिर आप इस तरह समझो, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो ऐसे समझो। तो मैंने e⁻x को बाहर रहने दिया, अब इस e⁻x को अंदर ले गया, तो e⁻2x हो जाएगा अपॉन e⁻x माइनस ये 1/e⁻x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये e⁻x एज इट इज रहेगा बाहर, और ये हो जाएगा e⁻2x माइनस x, और ये हो जाएगा e⁻x, राइट। तो e⁻x ये कितना आ गया, e⁻x माइनस e⁻x, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ इसमें कन्वर्ट होगी, और नीचे भी इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने इस टर्म को ऐसे कन्वर्ट कर लिया, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, और dx, अब e⁻x से e⁻x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये e⁻x प्लस e⁻x dx,
आप देखो क्या करना है आपको, नीचे वाले टर्म को टी लेट कर लीजिए, बहुत जल्दी आपका आंसर आने वाला है। अब इस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को आप टी लेट कर लीजिए। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा और ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, पहले प्लस अभी ऐसे रहने दो, ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में किया है। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और डी एक्स को मल्टीप्लाई में ले आइए, और ये हो गया डी टी। तो ये पूरा टर्म क्या बन गया, सॉरी इसको नहीं, ये पूरा टर्म क्या बन गया आपका, डी टी बन गया। तो इसको लिख लीजिए डी टी, और ये आपका हो गया टी। तो आंसर कितना आ गया, लॉग टी प्लस सी, और लॉग टी यानी टी है कितना आपका, मॉड में लिख लीजिए इसको, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, ई की पावर एक्स ऊपर कॉमन लिया, ई की पावर एक्स नीचे भी कॉमन लिया, उनको कट किया, फिर जो फॉर्मेट मिला, अब उससे आसानी से मुझे पता है कि अगर हम नीचे वाली चीज़ को टी लेट करूंगा तो ऊपर वाली चीज़ मुझे आसानी से मिल सकती है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके गाइस, तो इस अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये कितना है, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10। तो गाइज अगर लॉग में आपको अगर बेस डिफाइन करके नहीं दिखाया, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर लॉग का बेस यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको कौन सा बेस लोगे, ई का बेस लोगे। ठीक है, तो इसका log 10 का मतलब क्या है, लॉग ई के बेस पे 10 है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट सॉल्व होने वाला है। मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, नीचे वाले को टी लाइट करने वाला हूँ और उससे ऊपर वाला टर्म आराम से बन जाएगा। लग रहा है देखने में कि कैसे बनेगा, बट बहुत ईजिली बनने वाला है, देखिए कैसे बनता है। तो x की पावर 10, इसके सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल्स टू, आप टी लेट कर लीजिए। तो x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो a की पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन निकालते हो तो ये कितना आता है, a की पावर x log a, राइट। और इस तरह आप अगर d बाई डी एक्स निकालोगे 10 की पावर x का, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर x इंटू log 10, सिंपल। तो 10 की पावर x इंटू में log 10, और ये हो जाएगा dt ओवर dx। अब क्या कीजिए, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 और dx को मल्टीप्लाई में ले आइए, और ये हो गया dt। तो यानी पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, dt निकल के आ गई, यानी इस पूरे टर्म की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, dt में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपका हो गया dt, और इसको आपने t लेट किया है, राइट। तो ये कितना आ गया आपका, log t प्लस c की फॉर्म में निकल के आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया log t है कितना, ये वाला टर्म, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो आई होप गाइज आपको ये बेसिक्स क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आप इसी तरह तैयारी करते रहेंगे तो आपका जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा, और जो आपके थोड़े से इससे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपको इतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में समझ में आ रही होंगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।